श्री राम 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 श्री राम। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबहिन हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। तुलसीदास जी कहते हैं, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहिन भवन जेहिन मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी बृंद सूर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करने वालों की अनेक पंक्ति बैठी, रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगी। गारी मधुर स्वर देहिन सुंदरी, भिंग्य बचन सुनावहिन, भोजनु करहिन सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सचुपावहिन, जेवत जो बढ़यो अनंदु, सो मुख कोटि हुन न परई कहियो, अचवाई दीन्हे पान, गवने बास जहम जाको रहियो। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते और इसलिए भोजन करने में बड़ी देर करते। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनिन्न हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठये, देव बुलाई। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबही जथोचित आसन दीन्हे, बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहिन नारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदयम सुमिरी निज प्रभु रघुराई। तुलसीदास जी कहते हैं, वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ह उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी लई आई, देखत रूपु सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कभी को है। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन्न मनहिन मन कीन्ह प्रणामा, सुंदरता मरजाद भवानी, जाईन कोटि हुन बदन बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
कोटिहुन बदन नहिन बनई बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहिन कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां अवलोकी सकहिन सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहा। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब तुलसी किस गिनती में है। माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो उन्हीं का रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेऊ शंभु भवानी कोऊ सुनी संशय करई जनी सुर अनादि जियम जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। जसी विवाह कई विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गही गिरिस कुश कन्या पानी भवही समरपी जानी भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियम हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहिन जय 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 शंकर सुर करहिन। तुलसीदास जी कहते हैं, जब शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहिन बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भई विधिनाना हर गिरिजा कर भय उ विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाहु। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया। शिव पार्वती का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनी वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई ज दीन न जाई बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, दास दासिया हाथी घोड़े रथ गौ वस्त्र एवं मणियां अनेक प्रकार के अन्न सोने के बर्तन आदि का दहेज गाड़ियों में लदवा दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाईज दियो बहुभांति पुनिकर जोरी हिम भूधर कयक्षो का देऊ पुरन काम शंकर चरण पंकज गही रयक्षो। शिवम कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार का दहेज और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और बोली, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राण के समान प्रिय है। आप इसे अपने घर की दासी बनाए और इसके अपराधों को क्षमा करते रहे। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीन्ही लई उछंग सुंदर सिख दीन्ही। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास को दिलासा दी। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गई। फिर पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी।
करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन्ही कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारी का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। भई अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु किन्ह कुसमय बिचारी। तुलसीदास जी कहते हैं, वे फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु अवसर को विचार कर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पार्वती सब स्त्रियों से मिल भेंटकर पुनः अपनी माता के हृदय से जा लगी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस, सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकती मातू तन, तब सखी लई शिव पहिन गई। जाचक सकल संतोषी, शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा किन्न वृषकेतु। तुलसीदास जी कहते हैं, तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरलिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। तुलसीदास जी कहते हैं, हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों की आदर, दान, विनय और सम्मान पूर्वक विदाई की। जब हिन शंभु कैलास हिन आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते हिन सिंगारु न कह बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहिन विविध विधि भोग बिलासा, गगन समेत बसहिन कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए व्यवहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।